नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात बजट की। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में 2,61,885 करोड़ रुपए के बजट को पेश किया। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान दिया गया है। वहीं सबसे ज्यादा आवंटन पथ निर्माण विभाग के लिए किया गया। सरकार की 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा है। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने विधानसभा में बिहार का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कुल 2,61,855 करोड़ का बजट पेश किया है। 2023-24 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि 10 साल में बिहार के बजट का आकार 3 गुना बढ़ा है। इस बजट का आकार 22-23 में 2,37,691.19 करोड़ रुपए के विरुद्ध इस वर्ष 2,61,885.4 लाख करोड़ रुपए हो गया है महोदय। इस बजट में वित्त मंत्री ने बिहार में बम्पर बहाली किए जाने का ऐलान किया। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बजट में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना है। राज्य सरकार के 7 निश्चय 2 का प्रथम अवयव युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। राज्य की 32% से अधिक आबादी युवाओं की है। युवा भविष्य के आधार होते हैं। सरकार की 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा है। बजट में अलग अलग पदों पर और अलग अलग सेवा में होने वाली बहाली का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने बताया, बिहार लोक सेवा आयोग में करीब 49,000 नौजवानों को नौकरी मिलेगी, जबकि कर्मचारी चयन आयोग से 2,900 नौजवानों को जॉब मिलेगा। बिहार तकनीकी सेवा आयोग को करीब 12,000 यानी कुल मिलाकर 63,900 पदों पर भर्ती के लिए सूचना भेजी जा चुकी है। विजय चौधरी ने कहा कि बिहार पुलिस में 75,543 के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए स्वीकृति दी गई है। वहीं बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में 90,762 विज्ञापित पदों के विरुद्ध 42,000 टीचरों की नियुक्ति की जा चुकी है। बचे हुए 48,762 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। बिहार लोक सेवा आयोग को लगभग 49,000, कर्मचारी चयन आयोग को लगभग 2,900 तथा बिहार तकनीकी सेवा आयोग को लगभग 12,000, अर्थात कुल 63,900 पदों की अधियाचना भेजी जाती। हालांकि कुछ दिनों पहले तक 10 लाख सरकारी नौकरी की बात की जाती थी, लेकिन बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने नौकरी की जगह 10 लाख रोजगार की बात कही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको बताते हैं इस पूरे बजट की बड़ी बातें क्या कुछ रही हैं। संस्कृत शिक्षकों के लिए 7वें वेतनमान की घोषणा की गई। मदरसा के पुनर्निर्माण के लिए 40 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। पीएमसीएच स्वास्थ्य सेक्टर की बात कर लें तो पीएमसीएच के लिए 5,540 करोड़ का प्रावधान इस बजट में शामिल है। 243 विधानसभा में स्वास्थ्य केंद्र के लिए 1,754 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वहीं 21 सदर अस्पतालों को मॉडल हॉस्पिटल बनाया जाएगा। पुलिस भवन के निर्माण के लिए 315.63 करोड़ का प्रावधान किया गया। वहीं थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 155 करोड़ का प्रावधान बजट में शामिल है। पशुपालकों की बात कर लें तो पशुपालकों के लिए 525.38 करोड़ का प्रावधान किया गया। वहीं बिहार में चौथे कृषि रोड मैप का काम जारी है, जिसका जिक्र बजट में मुख्य रूप से किया गया वित्त मंत्री की तरफ से। तो बजट में स्वास्थ्य व्यवस्था पर खास फोकस किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के लिए 16,966 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 6.48% ज्यादा है। लाल रंग की जगह मैरून कलर का सूटकेस लेकर विधानसभा पहुंचे वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बिहार का बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बजट में स्वास्थ्य सेक्टर का खास ख्याल रखा गया है। स्वास्थ्य पर 16,966.42 करोड़ रुपए खर्च होगा, जो पिछले साल की तुलना में 6.48% अधिक है। राज्य के महोदय 9 जिलों
पूर्णिया, छपरा, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सिवान, जमुई एवं सीतामढ़ी में नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा 3 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल भोजपुर, बक्सर और बेगूसराय के निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। वैसे तो सुखद बात है, बिहार वासियों के लिए जो सुखद समाचार है कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को विश्व स्तरीय अस्पताल के रूप में उन्नयन हेतु 250 नामांकन क्षमता और 5,462 बेड के अस्पताल के रूप में विकसित करने हेतु 5,540 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव स्वीकृति दी गई है। बजट में स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या घोषणाएं की गई, जान लीजिए। बजट में स्वास्थ्य पर फोकस। 21 सदर अस्पताल बनेंगे मॉडल अस्पताल। मॉडल अस्पताल बनाने के लिए राशि स्वीकृत। 9 जिलों में बनाए जाएंगे मेडिकल कॉलेज। IGIMS में 1200 बेड का हो रहा निर्माण। PMCH को विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने पर फोकस। PMCH के लिए 5,540 करोड़ की योजना स्वीकृत। सभी विधानसभा क्षेत्र में बनाए जाएंगे अतिरिक्त PHC। विधानसभा क्षेत्र में 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाने की भी योजना, यानी बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में 1,379 छोटे स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार का बजट आज पेश हो गया, लेकिन बजट पेश होने के पहले बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में और सदन के बाहर भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के निशाने पर रहे मंत्री इजराइल मंसूरी और सुरेंद्र यादव। ये 2 तस्वीरें देखिए, सदन के अंदर हंगामा, सदन के बाहर हंगामा। आप दीजिए, जवाब दीजिए। विधानसभा के अंदर हंगामा। कागज CCTV कैमरा थाने के अंदर की हत्या की जाती है। विधान परिषद में हंगामा और हंगामे की वजह रहे बिहार सरकार के 2 मंत्री सुरेंद्र यादव और इजराइल मंसूरी। अग्निवीरों पर आपत्तिजनक बयान और मुजफ्फरपुर में युवक की हत्या का मामला बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में गूंजता रहा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कहते थे कि हम न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। आज अपराधियों को बचाने में जो जंगल राज के समय में लालू जी करते थे, नीतीश जी आज आप भी अपने मंत्रियों को, अपराधियों मंत्री को संरक्षण दे रहे हैं। ये दिख रहा है कि अब जंगल राज नीतीश कुमार के दरबार में पहुंच गया। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी ने कार्यस्थगन का प्रस्ताव दिया। बीजेपी ने मंत्री सुरेंद्र यादव के खिलाफ कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया। कार्यस्थगन प्रस्ताव नामंजूर होने के बाद बीजेपी विधायक वेल में पहुंच गए, नारेबाजी की। उधर यही हाल विधान परिषद में दिखा। बीजेपी सदस्यों की नारेबाजी लगातार चलती रही। सरकार की ओर से कहा गया कि अगर नेता प्रतिपक्ष की बात सही है तो सरकार नियमों के तहत जांच कराएगी, लेकिन बीजेपी के सदस्य संतुष्ट नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि इन्हें बर्खास्त किया जाए और हर सूरत में बर्खास्त किया जाए। बीजेपी विधायकों का कहना है कि सरकार जब तक मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, तब तक सदन के अंदर और बाहर आवाज उठाते रहेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और अमित कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में राहुल नाम के युवक की हत्या के मामले को लेकर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मंत्री इजराइल मंसूरी के इस्तीफे की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले को देखा जा रहा है। यार तक नहीं हुआ और उस हत्यारा मंत्री वहाँ के NTPC के छाई का ठेका लिया है। बिहार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इजराइल मंसूरी, जिन पर मुजफ्फरपुर में युवक की हत्या कराने का आरोप है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और मंत्री इजराइल मंसूरी की भूमिका की जांच की मांग कर दी। का नाम है नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की। 9 तारीख को घटना घटा, आज तक FIR नहीं हो सकता है और मंत्री के रहते उस गरीब को इंसाफ नहीं मिल सकता है।
उच्च स्तरीय इसकी जांच करवाइए और उनको तुरंत हटवाइए, एफआईआर के लिए आदेश दीजिए। हंगामा इस कदर बढ़ा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खड़े होकर जवाब देना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने कागज देख लिया है, अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पूरे मामले की जांच करा ली जाए। आप लोगों ने भी कागज भेजा है, देख लिया है, और हमने अधिकारियों को कह दिया है कि इसको पूरी तौर पर वहां से सारे चीज की जानकारी लीजिए और पूरा जांच पड़ताल कर लीजिए कि कहीं कोई दिक्कत इस तरह से नहीं होना चाहिए। विधानसभा के बाहर और अंदर दोनों ही जगह लग रहे आरोपों पर खुद मंत्री इस्राइल मंसूरी ने सफाई दी। कहा, हत्यारा हथियार के साथ पकड़ा जा चुका है, घटना से मेरा कोई संबंध नहीं है। हत्यारा ऑन स्पॉट जब घटना स्थल पर हथियार के साथ पकड़ा जाए तो उसका जांच का विषय है, वो किसके साथ है जुड़ा हुआ। हालांकि मृतक राहुल के परिजनों का कहना है कि दबाव की वजह से मंत्री इस्राइल मंसूरी का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं किया गया है। इस्राइल मंसूरी मरवा दी, हमारे बेटा तो परीक्षा देने के लिए आए। हाँ, इस्राइल मंसूरी मरवा दी। इस्राइल मंसूरी के हम का बिगाड़ा है, हम लोग गरीब लोग से गरीब को देख नहीं चाहता। केस अब तक दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है, उनका भी नाम हम दर्ज दिए थे, बाकी उनका नाम दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस क्या कहती है? पुलिस कुछ नहीं बोल रहा है। एसपी और डीएसपी यहाँ भी आए, वहाँ बयान भी लिए, फिर भी कोई अथी नहीं। मुजफ्फरपुर में 9 फरवरी को कांटी थर्मल पावर के नजदीक धरना दे रहे एक युवक की हत्या की गई। हत्या का आरोप मंत्री इस्राइल मंसूरी पर लगता है। आरोप है कि मंत्री इस्राइल मंसूरी ने ही हत्या की साजिश रची, जिस मामले पर मंगलवार को सदन के बाहर और अंदर खूब हो हंगामा होता रहा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और अमित के साथ मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और अब बात बिहार के शिक्षा मंत्री की। जी हां, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर से रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया। चंद्रशेखर ने कहा कि रामचरितमानस में थोड़ा कचरा है, जिसे साफ करने की जरूरत है। चंद्रशेखर के इस बयान का बीजेपी के साथ अपनों ने भी कड़ा विरोध जाहिर किया। जेडीयू ने बयान को शर्मनाक बताते हुए शिक्षा मंत्री को बीमार तक करार दे दिया। रामचरितमानस में कचरा को हटाओ, मगर कचरा हटाने में मुफ्त मत फेंकना। रामचरितमानस को पहले समाज को तोड़ने वाला ग्रंथ बता चुके बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर मानस को लेकर विवादित बयान दिया है। कचरे है रामचरितमानस में, कचरा को हटाओ, मगर कचरा हटाने में मोती मत फेंकना। चंद्रशेखर ने कहा कि रामचरितमानस में थोड़ा कचरा है, जिसे साफ करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मानस में कई ऐसे दोहे हैं जिस पर वो आगे भी सवाल खड़ा करते रहेंगे। मैं ये मानता हूँ कि जो आपत्तिजनक अंश है, जिसको डॉक्टर लोहिया ने भी कहा है कि कुछ कचरे हैं रामचरितमानस में, कचरा को हटाओ, मगर कचरा हटाने में मोती मत फेंकना। भाई जब डॉक्टर लोहिया से हम बड़े आदमी है क्या? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से बड़े आदमी है। रामायण मेला लगाते थे डॉक्टर लोहिया, लेकिन उन्होंने जो अपने किताब में लेखनी में कहा है कि बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन रामायण मेला लगाने योग्य है, मगर कुछ कचरा को उसमें से हटाना चाहिए। सीधी बात है। लेकिन मुख्यमंत्री आपके इस बयान से सहमत नहीं दिखते हैं। वो आप पूछिए ना, वो आप पूछिए, आपको लगता होगा, हमें तो नहीं लगता। लेकिन जदयू और मुख्यमंत्री के लोग सहमत नहीं है। अरे आपको लगता होगा, हमको तो नहीं दिखता। मानस को लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान पर बिहार की सियासत गर्म है। चंद्रशेखर के बयान पर उनके अपनों ने भी विरोध जताया। आरजेडी की सहयोगी जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने इसे चीप पब्लिसिटी के लिए दिया गया बयान बताया, साथ ही उन्हें बीमार भी बता दिया। कहते हैं ना, मेडिकल साइंस में एक अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम होता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर आता है साइकेट्रिक केस में। तो ऐसा कुछ उल्टा काम करो कि सबका निगाह आपकी तरफ आए, तो यही उद्देश्य से वो कर रहे हैं और दूसरी कोई बात नहीं है इसमें, बस यही उद्देश्य है उनका। और ये बड़ा शर्मनाक है, इनफैक्ट बहुत ही शर्मनाक है। एक पढ़े लिखे हो करके कैसे अनाप शनाप शिक्षा मंत्री हैं। ऑब्वियसली मैं तो बोला कि ये बहुत शर्मनाक है, मैं घोर निंदा करता हूँ इनका। और ये मैं क्या करूंगा, जो भी है मतलब कि जो सच्चे हिंदू हैं सब निंदा करेंगे इसका। मानस पर शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर आरजेडी और जेडीयू आमने सामने हैं। बीजेपी ने भी शिक्षा मंत्री पर मानस का अपमान करने का आरोप लगाया है और साथ ही सीएम नीतीश कुमार से उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर निकालने की मांग की है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे देश दुनिया का जो सर्वमान्य ग्रंथ है उस पर इस तरह की बात करना ये बताता है कि शिक्षा मंत्री सही में शिक्षा मंत्री के रूप में लोगों को
लोगों के बीच भ्रम फैला रहे हैं और ऐसे मंत्री को सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो समाज में गलत संदेश फैला रहे हैं। मानस पर इससे पहले भी विवादित बयान देकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने नीतीश सरकार की फजीहत करा चुके हैं। अब उनके हालिया बयान से सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कचरे हैं रामचरितमानस में, कचरा को हटाओ, मगर कचरा हटाने में मोटी मत फेंकना। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नई पार्टी बनाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण से अपनी यात्रा की शुरुआत की। कुशवाहा के निशाने पर आरजेडी रहा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार को वहीं लेकर जा रहे हैं जहां से 2005 में उन्होंने निकाला था। उनसे बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। अपनी यात्रा की शुरुआत चंपारण से कर दी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सर। अगर हम छोटे छोटे शब्दों में बात करें, इस यात्रा का मकसद क्या है? देखिए, इस यात्रा का मकसद है जिस विरासत के आधार पे बिहार आगे बढ़ा, शुरुआत से चलते हुए इस विरासत को संभालने की जवाबदेही नीतीश जी के ऊपर आई। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत, बापू हैं और बाकी महापुरुष जो बिहार के हुए, सब लोगों के उपदेश के आधार पर जो विरासत बनी, उस विरासत को आगे बढ़ाने की जवाबदेही नीतीश जी के ऊपर बिहार की जनता ने दी। नीतीश जी ने बहुत कुछ किया, लेकिन अंत में आकर बिहार को जो बर्बाद करने वाली ताकत 2005 के पहले सक्रिय थी, जिसने हर तरह से बिहार को बदनाम कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, और वहीं से नीतीश जी ने किस्ती को छीन कर लाने का काम किया और फिर से वहीं पर फिर से वापस करने की बात नीतीश जी कर रहे हैं। हम लोग अब उस विरासत को बचाने के लिए निकले हैं। तो कैसे बचाएंगे सर? सवाल ये है ना कि चूंकि महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार है, तो कैसे आप अकेले हैं, तो कैसे आप बचाएंगे? बिहार की जनता का सहयोग समर्थन जिसको मिलता है, उससे न किसी को ताकत मिलती है। हम बापू का आशीर्वाद मांगने आए हैं, बिहार के लोगों से निकले हैं उनका आशीर्वाद मांगने के लिए। तो उनके आशीर्वाद की बदौलत चीजें होती है। कोई व्यक्ति या कोई एक पार्टी की क्या ताकत होती है? लोगों की ताकत से उसकी ताकत बनती है। लेकिन सर, एक सवाल ये भी है ना कि आपके अभिभाषण में नीतीश कुमार टारगेट पे कम थे, लालू यादव और आरजेडी ज्यादा दिखी। देखिए, नीतीश जी अब तो नीतीश जी ने खुद ही हर चीज उसी आरजेडी को सौंपने की घोषणा कर दी है। तो स्वाभाविक रूप से वहां जाने से बिहार को बचाना है, भी बिहार को पुरानी स्थिति में नहीं लौटने देना चाहते हैं। उन तमाम लोगों के साथ सहयोग समर्थन बन सकता है और वैसे लोगों को हमारा स्टेप अच्छा लगेगा। तो जेडीयू के लोग भी आने वाले समय आपके साथ जुड़ते दिखेंगे क्या? निश्चित रूप से अधिकांश लोग आज वहां परेशान हैं और बहुत सारे लोग आगे आने वाले दिनों में हमारे साथ होंगे। देखते जाइए। तो आने वाले समय में देखते जाइए, जेडीयू के कई लोग हमारे संपर्क में हैं और वो हमारे साथ जुड़ेंगे। ये कहना था उपेंद्र कुशवाहा का। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, भितिहरवा। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि गठबंधन में जेडीयू और आरजेडी के बीच जारी किचकिच में पूरे बिहार का बंटाधार हो रहा है। संख्या 78-79 है, इनकी संख्या 43 से वो जुड़ गए हैं बाद में। लेकिन आप जरा समझिए ना कि आखिर राजद के लोगों ने 2020 में किसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था? नीतीश बाबू को दिया था। वो तो दिया था तेजस्वी के लिए। वो तो चाहेंगे ही और मांगेंगे ही भाई जल्दी से बने। और नीतीश बाबू को क्या ऑफर किया था? ये ना कि आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया जाएगा, पूरे देश को घूमिए, यहाँ तेजस्वी जी को सत्ता दे दीजिए। तो तय तो करना ही दोनों को, लेकिन इतना तो जान लीजिए कि इसका कुप्रभाव पूरा बिहार झेल रहा है। और बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान आज मिस इंग्लैंड की फाइनलिस्ट मिस फैनविक अचानक से बिहार विधानसभा पहुंची। वो विधानसभा के बजट सत्र को देखने के लिए पहुंची थी। इस मौके पर मिस फैनविक ने कहा कि यहां आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। उनके साथ इंग्लैंड से मर्सिया लाइन क्लब के 7 लोग भी पहुंचे हैं, जो एक संस्था के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ के कामकाज से वो काफी प्रभावित हुई। I'm India Fenwick. I am a Miss England finalist. I am also the WASP Princess, which stands for World Against Single-Use Plastic. I'm very excited to be here today. I'm very excited to have a look inside. I am the Environmental Princess, and my campaign is all about spreading awareness about the damaging effects of single-use plastic.
तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।